हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। जैसे कि लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज जो 5.3 थी कॉम्प्लेक्स नंबर 5.1, 2 और 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपके पास है मिसलिनियस एक्सरसाइज, जिसमें आपको सारे मिक्स बैग क्वेश्चन मिलेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े थे कि a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा वाई की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करो, या आयोटा की जो पावर से रिलेटेड 5.1 में अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो सारी चीज़ें। उसके बाद में 5.2 में अपन ने पढ़ा था पोलर फॉर्म, ठीक है। और पोलर फॉर्म से पहले अपन ने मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट पढ़ा था, और उसके बाद में 5.3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा था, ठीक है। तो जैसे जो भी चीज़ें पढ़ी अपन ने, मापांक, कोणांक, है ना, और उसका ध्रुवीय रूप है कि आयोटा अगर किसी के हर में बनता है तो उसको अपन को चेंज करना है, एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में लिखना है। तो वो सारी चीज़ें अपने को अभी मिसलेनियस में मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी रूल रेगुलेशन थे वो सेम है, ठीक है। तो मैं बार बार वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आई होप कि आपने 5.1, 2 और 3 कंप्लीट कर ली होगी। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट जो है मिसलेनियस में, आयोटा की पावर 18 है ना। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू जब 1 होती है तो आयोटा की पावर 18 है। तो जब इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा, डायरेक्ट क्यूब नहीं करना है, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लो, जितना इजी हो सकता है उतना इजी बना लो, उसके बाद में क्यूब करना। नहीं तो इन पावर्स को लेके क्यूब करोगे तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। तो आयोटा की जो भी पावर आपसे सिंप्लीफाई हो सकती है उसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे आयोटा की पावर 16 होगी, तब उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 ही होगी, ठीक है। 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, इसका जो शेष फल है, जो रिमाइंडर है, वो कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब आयोटा की पावर 18 को क्या लिख सकते हैं अपन? आयोटा की पावर 4 इंटू 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो 4 इंटू 4 तो 16 हो गया, और आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1 की पावर 4 भी क्या होगी आपके पास? 1 ही होगी। तो 1 इंटू आयोटा स्क्वायर क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो अपन बोल सकते हैं कुल मिला के आयोटा की पावर 18 की वैल्यू कितनी होगी? -1, ठीक। फिर 1 अपॉन आयोटा है, तो आयोटा तो अपॉन में नहीं रहना चाहिए, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। तो आयोटा से क्या कर दिया, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये सारा काम क्यूब के अंदर ही हो रहा है ना। इनको इजीएस्ट फॉर्म में बना लेंगे, फिर इसको सॉल्व करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो -1 प्लस, अब आयोटा इंटू 1 तो आयोटा आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो फाइनली क्या आएगा? ये माइनस आयोटा, ठीक है। सॉरी प्लस, फाइनली क्या बनेगा? माइनस आयोटा, और उसकी पावर कितनी है आपके पास? 25। अब 25 को तो मैं भूल ही गया था, है ना। और होल में पूरे में क्या लग रखा है? क्यूब। तो 1 अपॉन आयोटा था, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 1 इंटू आयोटा तो आ जाएगा आयोटा, 1 इंटू आयोटा आयोटा, और अपॉन में आयोटा 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 स्क्वायर, उसकी वैल्यू -1, ठीक है। तो फाइनली माइनस आयोटा की होल पावर कितनी आ गई? 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस आयोटा की होल पावर 25 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू आयोटा की होल पावर 25 है, सही है। तो -1 की जो पावर है 25, वो ओड पावर है, विषम संख्या है, तो क्या आएगा? -1 ही आएगा, ठीक है। फिर आयोटा की पावर 25 रहेगा। अब 25 जो आपके पास रहा है, तो उसमें अगर अपन 4 से डिवाइड करें, ठीक है, 25 में 4 से डिवाइड करें तो 24 मतलब 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 1, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 4 की होल पावर 6, 4 इंटू 6 तो 24 इंटू आयोटा की पावर 1। अब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 इंटू आयोटा, तो फाइनली क्या बनेगा? यहाँ पे आयोटा ही बनेगा। और यहाँ पे -1 अपन पहले से ही अलग कर चुके हैं, तो फाइनली क्या आएगा आपके पास? माइनस आयोटा आएगा, सही है। इसको भी कैलकुलेट कर लिया, -1 आया, और माइनस आयोटा की पावर 25 है, इसकी वैल्यू क्या आई? माइनस आयोटा, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको? जो क्यूब दे रखा है उसको सॉल्व करना है। अब क्यूब में भी क्या है? दोनों वैल्यू नेगेटिव है। ऐसा क्वेश्चन वो 5.1 में भी बना था, तो मैंने आपको बोला था कि इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या बन गया? 1 प्लस आयोटा। -1 मैंने कॉमन ले लिया, सारा काम क्यूब के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। तो -1 की पावर 3 और 1 प्लस आयोटा की पावर 3, इन दोनों को सेपरेट कर दिया मैंने अलग अलग, है ना। तो -1 की पावर 3 तो -1 ही हो जाएगा, ठीक है। और 1 प्लस आयोटा का क्यूब है, तो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी के होल क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। ऐसे इनको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1, आयोटा क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू आयोटा प्लस 3b स्क्वायर ए, तो आयोटा स्क्वायर इंटू 1, तो 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है।
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a² बी प्लस 3b² बस हो गया। -1 1 आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा, तो ये 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा -3। तो अब अंदर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 1 -3 तो आ जाएगा -2 और 3 आयोटा माइनस आयोटा तो आ जाएगा प्लस का 2 आयोटा। अब जैसे ये बाहर वाला माइनस अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 - 2 आयोटा, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन के तैयार हो जाएगी 2 - 2 आयोटा, है ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास Z1 और Z2, उनको आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद में उनका केवल रियल पार्ट की बात करनी है ना। रियल पार्ट Z1 × Z2 किसके इक्वल होता है, रियल Z1 × रियल Z2 माइनस इमेजनरी Z1 × इमेजनरी Z2, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो बहुत ईजी सी प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया एक तो a + आयोटा b और एक ले लिया मैंने x + आयोटा y, कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना। इनको लेट कर लिया, इनको मान के अपन चल रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो a + आयोटा b और x + आयोटा y, तो a को x से किया तो ax + ay आयोटा, और फिर आयोटा b को x से किया तो आयोटा bx, और फिर आयोटा को आयोटा से प्लस तो प्लस हो गया, आयोटा को आयोटा से तो आयोटा स्क्वायर और by, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का by हो जाएगा। अब विथ आयोटा और विदाउट आयोटा वाली टर्म्स को मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ax और फिर आ गया माइनस का by, ax माइनस का by प्लस आयोटा आप कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ay आयोटा ay है या आयोटा bx है, तो ay + bx कर लिया, सही है। तो Z1 × Z2 का मल्टीप्लाई आपके पास बन गया। अब देखो अगर मैंने लिखा है यहाँ पे ध्यान से देखो, Z1 में लिखा है a + आयोटा b, तो जो a है वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1 कौन है a, ठीक है। इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 कौन है अपने पास b, ठीक है। और ऐसे ही मैंने Z2 भी लिखा है, Z2 में क्या लिखा है x + आयोटा y, तो रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है आपके पास x है, और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 आपके पास क्या है y है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में भी अपन ने सीखी थी, क्योंकि आंसर का फॉर्मेट यही है। तो Z1 × Z2 को मल्टीप्लाई करने से जो चीज़ बनी है उसमें अपन क्वेश्चन के हिसाब से अपने को किस चीज़ को कंसिडर करना है, केवल रियल पार्ट ऑफ Z1 × Z2। तो यहाँ पे Z1 × Z2 को मल्टीप्लाई करने पे रियल पार्ट भी बना है और आयोटा के साथ इमेजनरी पार्ट भी बना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं केवल कंसिडर कर रहा हूँ किसको, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। तो Z1 Z2 का रियल पार्ट आपके पास क्या है, ax - by, क्या है ax - by, ठीक है। तो a आपके पास क्या है, देखो a आपके पास क्या था, रियल पार्ट ऑफ Z1, तो ये हो गया रियल पार्ट ऑफ Z1। अब x आपके पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, माइनस b क्या है आपके पास, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, और y क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। तो यही तो अपने को प्रूव करना था कि दो रियल नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पे अगर उनका अपन रियल पार्ट निकालें तो वो आएगा रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 × इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक है। अब ये तो रही केवल रियल के लिए बात, है ना, ये क्वेश्चन के हिसाब से मैंने किया। अगर क्वेश्चन में आपको पूछ लेता इमेजनरी, जैसे यहाँ पे रियल पूछा है ना, जैसे इमेजनरी पूछ लेता इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 × Z2, इमेजनरी पार्ट पूछता तो अपन किसको लेते, इमेजनरी वाले पार्ट को, मतलब जो आयोटा का कोफिशिएंट है ax + bx, ay + bx। तो a इसमें से अब क्या है, अभी यहाँ पे मैंने लिखा था a क्या है आपके पास, रियल पार्ट ऑफ Z1, और y आपके पास क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक है ना। और b आपके पास क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, और x आपके पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2। तो अगर आपसे पूछता इमेजनरी
Z1 इंटू Z2, तो आपका आंसर ये बनता। ठीक है, आपसे रियल पूछा था तो अभी मैंने करके बताया था, यही बना था। तो ऐसे दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो उसमें भी सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसमें आपको बोला हुआ है कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब x प्लस आयोटा वाई जो है उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में और इनमें ये दोनों सब्सट्रैक्शन दे रखे हैं, तो पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा का मैंने एलसीएम ले लिया। 1 माइनस 4 आयोटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा माइनस 2, 1 प्लस आयोटा कैंसिल होके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा से। ठीक है, और मल्टीप्लाई में आपके पास है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करें अपन, तो 1 प्लस आयोटा माइनस 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा -2, और -2 और -4 आयोटा क्या हो जाएगा प्लस का 8 आयोटा, अपॉन में आ जाएगा 1 को जब आप करोगे 1 प्लस आयोटा से तो 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, और -4 आयोटा को 1 से करोगे तो -4 आयोटा, और -4 आयोटा को आयोटा से करोगे तो -4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा +4। ठीक है, और इसी में थोड़ा सा आगे और चलें तो 1 माइनस टू तो बन गया -1, फिर आयोटा प्लस 8 आयोटा क्या हो गया 9 आयोटा, अपॉन 1 प्लस 4 क्या हो गया 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस का 3 आयोटा, ये बन गया। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये मल्टीप्लाई में एज इट इज़ आपके साथ चल रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट, अब इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो नॉर्मल सा है, बस सॉल्व करते रहो इसको ना, थोड़ी कैलकुलेशन अजीब सी है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 को 3 से, तो -3 प्लस 4 आयोटा, और 9 आयोटा को 3 से करेंगे तो 27 आयोटा, 9 आयोटा को -4 आयोटा से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 9 4 36 आयोटा 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 स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 36। अब 5 को 5 से तो 25, 5 को आयोटा से तो 5 आयोटा, -3 आयोटा को 5 से तो -15 आयोटा, -3 आयोटा को प्लस आयोटा से तो माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो इनको अपन कर देंगे 8, प्लस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपके पास जो चल रहा है फॉर्मेट 36 माइनस 3 आ जाएगा आपके पास 33, और 27 आयोटा प्लस 4 आयोटा है, तो 27 प्लस 4 हो जाएगा आपके पास 31 आयोटा। ठीक है, 27 प्लस 4, हाँ 31 आयोटा, और डिवाइड में क्या चल रहा है देखो 25 प्लस 3 तो हो जाएगा 28, और 5 माइनस से 15 आयोटा तो माइनस का 10 आयोटा। अब अपने को इसको तो ईजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में मतलब हर में आपके पास क्या बन गया आयोटा, तो ये तो अभी अपने को कभी भी नहीं चाहिए होता है, तो इसको अभी रेशनलाइज करना पड़ेगा। 28 प्लस 10 आयोटा, और 28 प्लस 10 आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ओपन करेंगे इनको मल्टीप्लाई और फिर देखते हैं क्या बनता है। रही बात डिनोमिनेटर की, तो यहाँ पे तो a माइनस बी और a प्लस बी है, तो 28 का स्क्वायर माइनस 10 आयोटा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो आयोटा अगर 10 का मैं स्क्वायर कर दूँ तो बनेगा 100, 10 का स्क्वायर क्या बनेगा 100, और साथ में आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, तो ये हो जाएगा प्लस, और 28 का जब अपन स्क्वायर करते हैं तो अपने पास आता है 784, है ना, क्या आएगा 784। ठीक है ना, 28 का स्क्वायर आपके पास बनेगा 784, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 7, 8 और 4, करेक्ट, सही है। अब अपन इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे अपन 33 को 28 से करेंगे, 28 को 33 को करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 4, 12 और 9, 9 to 4 आ जाएगा, 9 to 4, और फिर 33 को 10 से करोगे तो आ जाएगा 330 आयोटा, प्लस 31 आयोटा को 28 से करेंगे, 31 को 28 से, ठीक है, 31 को 28 से कर ही लेते हैं, चलो 8 और ये 24, फिर आ जाएगा 2 और ये 6, तो 8, 6 और 8, ये आ जाएगा 8, 6 और 8,
किसको किया मल्टीप्लाई, 31 आयोटा को 28 से, तो 868 आयोटा बन जाएगा आपके पास, सही है। और 31 आयोटा को जब 10 आयोटा से करोगे तो क्या बनेगा, 310 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -1, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपके पास बनने वाला है फॉर्मेट, है ना। अब इसको अगर अपन कर लें ऐड, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये सही तो लिखा है ना। ये आ जाएगा 614 मतलब 6141198 आयोटा, 868 और 330 को तो 8 और 9 और 8 और 3 11, ठीक है, ये आ जाएगा। और 324 में से अपन 310 माइनस कर देंगे तो 614 आ जाएगा, और 784 में 100 ऐड कर देंगे तो 884 आ जाएगा। तो बस ये कैलकुलेशन ही थोड़ी सी मतलब अजीब थी। तो 614 अपॉन 884 प्लस आयोटा 1198 अपॉन 884, तो ये आपका क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो दे रखा है इसकी ये ईजिएस्ट फॉर्म हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जैसा पैटर्न है ना, वैसे और भी आपको आगे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो जब भी आपको x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू गिवन हो और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछता है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा एक दो एग्जाम्पल भी है और आगे भी क्वेश्चन है, जैसे 4th है और आई थिंक 11th क्वेश्चन भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। 11th, हाँ 11th क्वेश्चन भी ऐसा है, ठीक है ना। तो अभी अपन देखते हैं 4th का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो उसमें x माइनस आयोटा वाई की वैल्यू आपको गिवन है कुछ भी, और आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करके प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर की। आपको होल स्क्वायर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब एक्स माइनस आयोटा वाई आपको दे रखा हो और उसके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछे, या फिर क्या हो सकता है एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू गिवन हो और अगेन आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा हुआ है, या फिर ऐसी कोई वैल्यू आ जाएगी ए प्लस आयोटा बी आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ऐसा अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला क्वेश्चन आगे भी है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कोई पैटर्न रहता है क्वेश्चन में, तो बुक में क्या कर रखा है उसको आप छोड़ो, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको ध्यान रखो। अगर आपको x माइनस आयोटा वाई दे रखा है तो इसका कॉन्जुगेट बनाओ आप, कॉन्जुगेट मतलब इसका संयुग्मी, है ना। तो x माइनस आयोटा वाई का संयुग्मी क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई। कॉन्जुगेट के लिए मैंने क्या बोला था, जहाँ पे आयोटा दिख रहा है वहाँ पे क्या करना है, माइनस आयोटा। तो ये भी कुछ बन ही जाएगा, यहाँ पे भी अगर आयोटा दे रखा होगा तो अपन उसकी जगह माइनस आयोटा करके चेंज कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 बन गई, जो क्वेश्चन था आपने उसका कॉन्जुगेट बना लिया इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी आएगा आपका RHS मल्टीप्लाई होके 1 का और 2 का आपको मिल जाएगा, वही मिलेगा जो आपका आंसर है। और ऐसे ही अगर आपको जैसे प्लस की वैल्यू दे रखी है तो आप उसका कॉन्जुगेट माइनस बना लोगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ए प्लस आयोटा बी दे रखा है तो आप ए माइनस आयोटा बी बना लोगे, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा वर्क करता है और बहुत ईजिली आपके पास कम स्टेप के अंदर आंसर आ जाता है, और वो सही भी है, कुछ गलत नहीं है ना। अब अपन देखते हैं 4th जो अपना क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में आपके पास है x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू रूट ऑफ ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, ठीक है। और आपको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर की। तो होल स्क्वायर की टेंशन मतलब पहले इसके लिए काम करो। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो तो हो गया इक्वेशन 1। अब इसका मैं कॉन्जुगेट कंसिडर करता हूँ, ये x माइनस आयोटा वाई है तो मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, x प्लस आयोटा वाई। तो कैसे करना है कॉन्जुगेट के लिए, अगर ये z है तो ये z बार है, ठीक है ना। ये एक समिश्र संख्या है तो इस समिश्र संख्या का क्या बनेगा, संयुग्मी बनेगा। तो आपको क्या करना है, आयोटा की जगह माइनस आयोटा करना। अब आयोटा कितनी जगह, 2 जगह, तो यहाँ पे a माइनस आयोटा बी की जगह a प्लस आयोटा बी और c माइनस आयोटा डी की जगह c प्लस आयोटा डी हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2, तो LHS से मल्टीप्लाई होगा और RHS से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे जो दोनों मल्टीप्लाई होने वाले हैं वो दोनों ही रूट में ही है, इसीलिए इसने होल स्क्वायर पूछ लिया आपसे।
अब देखो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि रूट ये इंटू रूट ये, अच्छा जैसे ये होता है रूट ए इंटू रूट बी, तो अपन रूट ए भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में रूट में रिमूव करके इनको एक साथ लिख रहा हूँ, ये भी आपस में क्या बने, एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही बने, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी में अब क्या क्या है बताओ, आयोटा भी है और वाई भी है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, है ना। ये चीज़ तो बार बार अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब a माइनस आयोटा बी को a प्लस आयोटा बी से किया तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हो। c माइनस आयोटा डी सी प्लस आयोटा डी, तो सी स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर डी का स्क्वायर, तो आयोटा की वैल्यू क्या होगी माइनस, तो ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये प्लस हो जाएगा और डी स्क्वायर। क्लियर है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। इतना भी पूछ सकता है वो, अब आपसे पूछे इसकी होल स्क्वायर की वैल्यू, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जैसे ही आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो यहाँ से रूट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, ये लो जी आ गया आंसर। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यार अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो आगे के इसी फॉर्मेट के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम्पल पे भी मिल सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया 11th क्वेश्चन है। आई थिंक एक क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड जिसमें आपको a प्लस आयोटा बी की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन नंबर मुझे पता नहीं, मिसलेनियस में ही है ना। और तो a माइनस आयोटा बी बना के अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उनको ट्राई कर सकते हो आप, जो मैंने तरीका बताया ना उसी से करो, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बुक में देख के कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जब भी नई अपडेट आए, नया कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो अगर आपको समझ में आया तो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।